अगर आपके एक से ज्यादा घर हैं, मान लीजिए एक दिल्ली के हौसखास में, एक आरकेपुरम में और एक साकेत नगर में, और आप सोच रहे हो कि क्या एक ही घर पर सोलर लगाकर बाकी घरों के बिजली बिल कम किए जा सकते हैं? क्या एक ही जगह सोलर लगा के दूसरे शहर में उसका फाइनेंशियल बेनिफिट लिया जा सकता है? जवाब है हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और इस कॉन्सेप्ट का नाम है ग्रुप नेट मीटरिंग। तो आज की वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ग्रुप नेट मीटरिंग क्या है, कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या है, इम्पोर्टेंट रूल्स क्या है और क्या ये आपके स्टेट में अवेलेबल है या नहीं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए, लेकिन उससे पहले नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। नेट मीटरिंग एक सिंपल गिव एंड टेक के प्रिंसिपल पर काम करता है। जब आप अपने घर पर रूफटॉप सोलर लगवाते हैं तो दिन के वक्त सोलर पैनल्स बिजली जनरेट करते हैं, जो सबसे पहले आपके घर के अप्लायंसेस को चलाने में इस्तेमाल होती है। मान लीजिए आपका सोलर सिस्टम 15 यूनिट्स बना रहा है, लेकिन उस वक्त आपके घर की जरूरत सिर्फ 10 यूनिट्स की है। तो ऐसे में जो 5 यूनिट्स एक्स्ट्रा बच जाती हैं, वो ऑटोमेटिकली ग्रिड में चली जाती है, जिसे एक्सपोर्ट कहा जाता है। अब रात के वक्त जब सोलर बिजली नहीं बनाता और मान लीजिए आपके घर को 12 यूनिट्स बिजली की जरूरत है, तो ये बिजली आप ग्रिड से ले सकते हैं। इसे इंपोर्ट कहते हैं। महीने के एंड पर मीटर पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की रीडिंग्स देखी जाती हैं। पिछले और करंट मंथ की रीडिंग्स का डिफरेंस निकालकर टोटल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यूनिट्स कैलकुलेट होती हैं और उसी के बेसिस पर आपका बिजली का बिल बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने महीने भर में 300 यूनिट्स इंपोर्ट किए और 220 यूनिट्स एक्सपोर्ट किए, तो आपको सिर्फ बची हुई 80 यूनिट्स का बिल भरना होगा। अगर किसी महीने ऐसा हो जाए कि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज्यादा हो, मान लीजिए 200 यूनिट्स इंपोर्ट और 260 यूनिट्स एक्सपोर्ट, तो ये एक्स्ट्रा 60 यूनिट्स वेस्ट नहीं होती। कुछ स्टेट्स में ये एक्स्ट्रा यूनिट्स क्रेडिट बनकर अगले महीने के बिल में कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं। अगर फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने तक भी आपका एक्सपोर्ट क्रेडिट बचा रहता है, तो डिस्कॉम उसका सेटलमेंट एक नोटिफाइड रेट पर करता है, जिसे एपीपीसी रेट यानी कि एवरेज पावर परचेज कॉस्ट कहते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो नेट मीटरिंग में बाई डायरेक्शनल मीटर ग्रिड से ली हुई और ग्रिड को दी हुई बिजली रिकॉर्ड करता है और बिलिंग साइकिल के एंड पर टोटल एक्सपोर्ट यूनिट्स को टोटल इंपोर्ट यूनिट से एडजस्ट करके इलेक्ट्रिसिटी बिल बनता है। नेट मीटरिंग में एडजस्टमेंट सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के अंदर होता है। आप ग्रिड से जितनी बिजली लेते हैं और सोलर से जितनी बिजली एक्सपोर्ट करते हैं, दोनों का हिसाब उसी कनेक्शन के बिल में एडजस्ट हो जाता है। ग्रुप नेट मीटरिंग में एक ही सोलर सिस्टम से जनरेट हुई बिजली का क्रेडिट मल्टीपल एलिजिबल कनेक्शंस के बिल में एडजस्ट किया जा सकता है। मान लीजिए हौसखास वाले घर पर सोलर लगा है और आरकेपुरम और साकेत नगर वाले घर पर सोलर नहीं लगा है, फिर भी हौसखास की सरप्लस एक्सपोर्ट यूनिट्स आरकेपुरम और साकेत नगर के बिल को कम कर सकती है। और हाँ, बिजली फिजिकली हौसखास से आरकेपुरम या साकेत नगर तक नहीं जाती। ये पूरा मैकेनिज्म सिर्फ बिल एडजस्टमेंट में होता है। इस मॉडल में जहाँ सोलर सिस्टम लगा होता है, उसे पेरेंट कनेक्शन कहा जाता है, और जिन कनेक्शन के बिल्स एडजस्ट होते हैं उन्हें चाइल्ड कनेक्शंस कहा जाता है। प्रोसेस कुछ इस तरह चलता है। सोलर से जनरेट हुई बिजली पेरेंट और चाइल्ड कनेक्शंस के बीच उस प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट होती है जो ग्रुप नेट मीटरिंग की एप्लीकेशन में स्पेसिफाई किया गया होता है। इसके बाद हर कनेक्शन के बिल में उसके एलोकेटेड यूनिट्स के हिसाब से एडजस्टमेंट हो जाता है। जैसे मान लीजिए टोटल सोलर जनरेशन 500 यूनिट्स है और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोपोर्शन पहले से डिसाइड है। 40% पेरेंट कनेक्शन हौसखास के लिए जहां सोलर लगा है, 30% आरकेपुरम के लिए और 20% साकेत नगर के लिए। तो इस हिसाब से 500 यूनिट्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 200 यूनिट्स हौसखास, 150 यूनिट्स आरकेपुरम और 100 यूनिट्स साकेत नगर, जो बिजली के बिल्स में एडजस्ट हो जाएंगी। अब फायदे की बात करें तो पहला फायदा ये है कि हर प्रॉपर्टी पर सोलर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत से घर ऐसे होते हैं जहाँ छत पर शैडो आता है, टेरेस छोटी होती है या स्ट्रक्चर सोलर इंस्टॉलेशन के लिए सूटेबल नहीं होता। ग्रुप नेट मीटरिंग से आप एक प्रॉपर्टी पर सोलर लगाकर उसी एक सिस्टम का बेनिफिट बाकी घरों में भी ले सकते हो। इससे हर लोकेशन पर अलग अलग सोलर लगाने का कॉस्ट बच जाता है, और क्योंकि एक ही सिस्टम है, अलग अलग नहीं, तो मेंटेनेंस का भी कॉस्ट बच जाता है। दूसरा फायदा सेविंग्स के रेट से जुड़ा है। नेट मीटरिंग में जो सरप्लस एक्सपोर्ट यूनिट्स बचते हैं, वो साल के एंड पर 2 रुपए से 4 रुपए पर यूनिट रेट पर सेटल होते हैं, जो आमतौर पर उस रेट से काफी कम होता है जिस पर आप बिजली खरीदते हैं। लेकिन ग्रुप नेट मीटरिंग में ये एक्स्ट्रा यूनिट्स आपके दूसरे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस के बिल्स में एडजस्ट हो जाते हैं।
इसलिए आपको उतनी ही रेट पर सेविंग्स मिलती है जिस रेट पर आप बिजली खरीदते हैं। अब बात करते हैं ग्रुप नेट मीटरिंग के कुछ रूल्स की। पहला, जितने भी कनेक्शंस आप ग्रुप में इंक्लूड कर रहे हो वो सब एक ही ओनर के नाम पर होने चाहिए। साथ ही ये कनेक्शंस सेम डिस्कॉम के होने चाहिए। दूसरा, जब आप ग्रुप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करते हो तब आपको क्लियरली डिक्लेयर करना होता है कि कौन सा पेरेंट कनेक्शन होगा, कौन कौन से चाइल्ड कनेक्शंस होंगे और शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा। तीसरा, अगर सिस्टम में बाद में कोई मॉडिफिकेशन, कैपेसिटी इंक्रीज या चेंज करना हो तो पहले डिस्कॉम अप्रूवल लेना मैंडेटरी होता है। और चौथा, अगर किसी कनेक्शन को लिस्ट से ऐड या रिमूव करना हो या रेशियो चेंज करना हो तो उससे रिलेटेड अपडेटेड लिस्ट और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। अगर आपने पहले से रूफटॉप सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है और अब ग्रुप नेट मीटरिंग एक्टिवेट करना चाहते हैं तो अच्छी बात यह है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी MNRE के एग्जिस्टिंग पॉलिसी फ्रेमवर्क के तहत अलाउड है। इसके लिए आपको अपने लोकल डिस्कॉम के पास एक फॉर्मल एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है। अप्रूवल प्रोसेस, मीटर कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जी एडजस्टमेंट का तरीका हर डिस्कॉम के स्पेसिफिक रेगुलेशंस के हिसाब से डिसाइड होता है। ये भी ध्यान देना जरूरी है कि ग्रुप नेट मीटरिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ब्रॉड फ्रेमवर्क और एनेबलिंग गाइडलाइंस दी है, लेकिन इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशंस और कंसर्न डिस्कॉम्स अपने रूल्स और कंडीशंस के हिसाब से करती हैं। फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र में कुछ डिस्कॉम्स जैसे टाटा पावर और अडानी इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप नेट मीटरिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दिल्ली में भी कुछ डिस्कॉम्स अपनी स्पेसिफाइड कंडीशंस के साथ ग्रुप नेट मीटरिंग अलाउ करते हैं। इसलिए एलिजिबिलिटी और एग्जैक्ट प्रोसेस समझने के लिए अपनी लोकल डिस्कॉम से डायरेक्टली वेरीफाई करना जरूरी होता है। तो ये था आज का वीडियो ऑन ग्रुप नेट मीटरिंग। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।